दोस्तों देखो, अगर आप YouTube में हैं और वीडियोस बना रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भाई ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो ASCI है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है जो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको देखती है। उसने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिए हैं और जो कि 14 जून से लागू होने वाले हैं। और वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो दोस्तों, जो ASCI है वो सबसे पहले डिजिटल मीडिया को डिफाइन कर रही है। वो बता रही है कि डिजिटल मीडिया हम कहेंगे किसे। तो देखिए भाई, वो साफ साफ लिख रही है कि डिजिटल मीडिया इज डिफाइंड एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क एंड इंक्लूड्स कम्युनिकेशन रिसीव्ड, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड। मतलब देखिए, वो बहुत लंबा है, आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो है मैं आपके सामने दे देता हूं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि देखो, डिजिटल मीडिया वो है जहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और स्टोर भी किया जाता है, वीडियो बनाते हैं। और वो साफ साफ उसमें लिख दे रहा है कि उसमें क्या क्या आते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है इंटरनेट है, वीडियो ऑन डिमांड, मोबाइल, NSTV, DDHE, DTT, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब इंटरनेट जहां पर हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। उसके बाद फिर वीडियो ऑन डिमांड, देखिए कोई डिमांड पर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मोबाइल पर हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, टेलीविजन भी इसमें इसी में आ जाता है। तो ऐसे में जब हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे तो हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर कौन है? जिनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो इन सबको बहुत ही ध्यान से इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। और वो क्या चीज है? देखिए, ये एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ASCI है वो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको देखती है। तो इसका ये कहना है कि अब से जो भी लोग एडवर्टाइजमेंट, मतलब देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि क्रिएटर है, जो क्रिएटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे प्रमोशंस करते हैं, पेड प्रमोशंस रहते हैं। जैसे कि क्या करना है, कोई मोबाइल फोन उनके पास आ जाता है, उस मोबाइल का वो पेड प्रमोशन करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि देखो भाई ये मोबाइल अच्छा है, इसमें ये खासियत है, आप इसे ले सकते हो। या फिर देखो, आप कोई दूसरा कंटेंट क्रिएटर है जिसमें वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसी कहानियां बना रहा है, शॉर्ट स्टोरीज बना रहा है, जहां पर बीच में वो क्या कर देते हैं कि किसी भी एक चीज का वो उसी में प्रमोशन कर देते हैं उसी के अंदाज से। तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता था कि ये भाई एड है या कुछ है। तो अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखो भाई, अगर आप इस तरह से कुछ पेड प्रमोशन करते हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हो। पहले भी ये रूल था, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था। कुछ लोग करते थे जिसमें बता देते थे कि पेड प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं बताते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आपको बिल्कुल बता देना पड़ेगा कि पेड प्रमोशन आप कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का। तो वो उसके साथ साथ बता रही है कि देखिए, द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। वो कुछ कुछ बता रही है जिसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। आप स्क्रीनशॉट देखिए, वहां में डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज एनी मटेरियल कनेक्शन बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द इन्फ्लुएंसर। अगर आप इन्फ्लुएंसर है और किसी चीज का ऐड कर रहे हैं तो भाई आपको पहले ही बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप ऐड कर रहे हो। मटेरियल कनेक्शन इजंट लिमिटेड to monetary compensation. Disclosure is required if there is anything of value given to mention. देखिए, आपको ये सब क्लियरिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैं आपके साइड में स्क्रीनशॉट में मैं दिखा देता हूं आपको अगर देखना है अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ है, डिस्क्लोजर मस्ट बी अप फ्रंट एंड प्रोमिनेंट सो दैट इट इज नॉट मिस्ड बाय एन एवरेज कंज्यूमर। और जो भी आप बता रहे हैं कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, उसको इतने ढंग से आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई, जो भी लोग हैं उनको पता चल जाए कि आप ऐड दे रहे हो या फिर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो। उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स लगा करके रखे हुए हैं जो बता रहे हैं, इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ मैनर दैट इज हार्ड टू मिस। देखिए, आप इस तरह से नहीं लगा सकते कि वो लोगों को दिखाई ही ना दे, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, छुपा के लगा देते हैं। छुपा के लगाना मतलब कैसे? देखो भाई,
भाई टैग में डाल देते हैं कुछ लोग जो उनका डिस्क्रिप्शन है वहां में छोटा सा कुछ डाल देते हैं, लेकिन जो आपका वीडियो है उस वीडियो में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये अब से आपको करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स आर लाइक टू बी मिस्ड इफ दे अपीयर ओनली ऑन एन अबाउट मी और प्रोफाइल पेज और बायोस एट द एंड ऑफ पोस्ट और वीडियोस और एनी टाइम रिक्वेस्ट एज अ पर्सन क्लिक मोर। और क्लिक मोर में भी नहीं कर सकते हो आप, जहां में क्लिक मोर लगा रहेगा और वहां में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे चीजें मिस हो जाती है लोगों से, इसलिए वो मना कर रहे हैं। डिस्क्लोजर शुड नॉट बी बरीड इन अ ग्रुप ऑफ हैशटैग्स और लिंक्स, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, हैशटैग वगैरह या फिर लिंक्स वगैरह जो आप दे रहे हो उसमें भी नहीं कर सकते हो। अब जो दूसरा है देखिए उसमें क्या है, डिस्क्लोजर इसमें देखिए अगर आपके पास कुछ भी है फॉर वीडियोस दैट लास्ट 15 सेकेंड्स फॉर लेसर द डिस्क्लोजर लेवल मस्ट स्टे फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 सेकेंड्स। अगर कुछ भी 15 सेकेंड का है तो उसमें 3 सेकेंड तक जो है आपका जो एड आप बता रहे हो कि एड लिखना है या फिर आपको पेड प्रमोशन लिखना है, वो कम से कम 3 सेकेंड आना है। मतलब 15 सेकेंड के वीडियो में 3 सेकेंड तक आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये तो मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं। उसके साथ इफ द वीडियो विच आर 2 मिनट्स और लॉन्गर द डिस्क्लेमर लेवल मस्ट बी स्टे फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सेक्शन इन विच। देखो अगर 2 मिनट का वीडियो है तो आपको पूरे सेक्शन में उसको लगा करके रखना पड़ेगा कि देखो भाई यहां तो मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं। फॉर वीडियोस 15 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, इसी तरह से बहुत सारे नियम उन्होंने दे रखे हैं जिसे आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो दूसरी बात है उसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या है, the disclosure must be made in a manner that is well understood by an एवरेज कंज्यूमर, और कोई भी उसको समझ जाए इस तरह से आपको करना है। देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा हुआ है, आप देखिए पॉज करके पढ़ लीजिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए आपको क्या क्या आप उसमें यूज कर सकते हो वो भी बता दिया गया है। आप उसमें लिस्ट एक दे दिया गया है जिसमें जो आप बता सकते हो वहां पर क्या लिखा हुआ है। आप लिख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप लिख सकते हो एड, आप लिख सकते हो स्पॉन्सर्ड, आप लिख सकते हो कोलैबोरेशन, आप लिख सकते हो पार्टनरशिप, आप लिख सकते हो एम्प्लॉय, आप लिख सकते हो फ्री गिफ्ट। तो ये चीजें हैं जो आपको वहां पर डिस्क्लोज करने होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई देखो उन्होंने क्या है, फ्रांस की एक कंपनी, शायद फ्रेंच कंपनी है, जिसके साथ उसका एआई के बारे में उन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो एआई है वो एआई क्लियरली गवर्नमेंट को बता देगा, या फिर जो स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको बता देगा कि देखो भाई ये तो पेड प्रमोशन कर रहा है लेकिन इसने कुछ टैग वगैरह मतलब इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा है, तो भाई आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, कमेंट करना। और देखो यार बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते जरूर है लेकिन जो है ना वो क्या नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल बजा देना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए जय